अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अभिषा और प्रोग्राम लेकर आई हूं 10 सवाल और 10 जवाब। जी हाँ, इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी ऐसी शख्सियात के साथ जो ना सिर्फ के जानदार हैं बल्कि जहांदीदा भी हैं और इनकी गिरफ्त जिंदगी के हर शोबे पर इतनी मजबूत है कि इनके जवाब दिल मोह लेने वाले हैं। तो व्हाई टू वेट, लेट्स गो एंड चेक आउट आज की ये पर्सनैलिटीज और उनके इंटरेस्टिंग आंसर्स। पाकिस्तान की तारीख के एतबार से बात करें तो दो शख्सियात के नाम सर फहरिस्त हैं। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुसव्विर पाकिस्तान का तसव्वुर देने वाले अल्लामा इकबाल। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि जिस घर में मैंने आपको अपने साथ यहाँ पे इस प्रोग्राम के हवाले से बिठाया हुआ है अपने अपने घरों में इस प्रोग्राम को देखने के लिए, वो है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब का घर। और यहाँ पे वो मेरे साथ मौजूद है अपनी मिसेस को लेके। उनकी मिसेस नासरा जावेद साहब भी हमारे साथ बैठी हुई हैं और आई होप कि आप ये प्रोग्राम लाइक करेंगे। 10 सवाल 10 जवाब। तो प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं जावेद साहब से। कैसे हैं आप? मेहरबानी, शुक्रिया बहुत बहुत। सर, सवाल हमारे इस प्रोग्राम में कोई इतने सख्त नहीं है, बड़े आसान सवाल हैं और आसान जवाब भी हम चाहेंगे। मर्जी आपकी है, सच बताइए झूठ बताएं। आपसे मेरा सवाल है कि कुर्बानी के जानवर में कौन सा जानवर आप पसंद करते हैं और नाम आप बता दें, फिर देखते हैं कि भाई हम तो हमेशा बचपन से ही हमारे यहाँ तो बकरे ही ज़िबा होते हैं या जिनको आप क्या कहते हैं, भेड़ कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म की दुम्बा, गाय, दुम्बा या गाय तो हमने नहीं कभी की। हमारे घर में गाय कोई खाता ही नहीं था। अच्छा। गाय का गोश्त वही, क्योंकि हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं पुराने। ओके, हमारे यहाँ कोई गाय का गोश्त नहीं खाता, तो इसलिए ना गाय का ज़बिया हमें पसंद है ना ही गाय का गोश्त खाया जाता है। तो इस वजह से हमेशा इब्तदाई से हम तो बचपन ही से, और ख़ास तौर पर मुझे तो मेरे वालिद का हुक्म था कि ईद कुर्बानी की ईद जो है उस दिन जब बकरे ज़िबा हो रहे हो तो मैं वहाँ पर मौके पर ज़रूर मौजूद हूँ और देखूँ, क्योंकि वो खुद खून बहता नहीं देख सकते थे और चाहते थे कि कम से कम औलाद में ये टेंडेंसी हो कि वो खून बहता भी देख सकें। तो आप देख सके? जी, मैं तो मामूल हो गया, अब मैं नहीं देखना चाहता। चले खैर, ये भी बहुत लंबी डिटेल में जाएगी। आप बताइए मिसेस जावेद साहबा, आप क्या समझती हैं? आपको अगर प्रेफरेंस दी जाए कि जानवर पिक करें तो जरूरी नहीं कि आप उनकी तरह वही जानवर पिक करें, आप अपनी मर्जी बताइए। देखिए, अक्सर बेशतरीन अमूर में मैं ही करती हूँ जो जानवर की करनी होती है। वज़ीर आज़म है ना घर की, जो भी इंतखाब करना हो वो मैं ही करती हूँ। अल्लाह की मेहरबानी है, हम इस वक्त घर में 5 अफराद हैं जिन पे कुर्बानी वाजिब है। डॉक्टर साहब हैं, मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, हमारी बहू है। हम सभी वकील हैं ट्रेनिंग से, तो 5 पे कुर्बानी वाजिब होती है। तो ये है कि अपनी अपनी मर्जी से जो कोई करना चाहे, मैं इनसे पहले पूछ लेती हूँ कि जी आपने क्या करना है। डॉक्टर साहब के लिए तो जैसे इन्होंने बताया बकरे की कुर्बानी होती है। बाकी हम जो 4 हैं, एक बेटा कहता है कि जी मेरी कुर्बानी ये है कि जो रकम बकरे की है वो मैं दे दूं, आप किसी जगह ऐसे में जमा कर दें कुर्बानी जहाँ किसी की जरूरत में वो रकम काम आ जाए हमेशा। तो वो रकम जो है वो मैं उसके हिसाब से जमा कर देती हूँ किसी अस्पताल में जहाँ मरीजों का इलाज है। अब कई फकीरों का ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं, और कुर्बानी जो है वो जानवर ही की होनी है और खून से ही होनी है। तो खैर ये उसका अपना नजरिया है और उसकी तरजीह ये है, तो मैं उसकी मर्जी के मुताबिक करती हूँ, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि यहाँ जमहूरी अमल हो। पीछे रह जाते 2 बच्चे और मैं। पिछली मर्तबा तो ये हमने किया कि सवात से जो आए थे लोग, जिनको उनके घरों से करनी पड़ी एक हिजरत, और वो आके वहाँ पे थे मर्दान में, स्वाबी में। वो कौम सारी गोश्त खाने वाली है, सही गोश्त, और उनको दाल वहाँ मिलती थी। दाल नहीं जी, मिलती ही नहीं थी। इंटरेस्ट की सवाल नहीं है, ये सोचना चाहिए कि कौम पे क्या गुजर रही है। लाखों लोग वहाँ आए हुए थे जिनको दाल और आटे के सिवा कुछ नहीं था मिलता। तो मैंने सबसे कहा, जितने भी जानने वाले थे, कि देखिए अगर आपने कुर्बानी का हिस्सा डालना है और आप गाय में डालना चाहें तो हम गाय वहाँ पे करेंगे जहाँ पे ये लोग हैं, ताकि इनको उसमें हिस्सा मिल सके। और वहाँ बकरा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बकरे में 100 बातें फिर निकालते हैं जो भी कोई अपने खास हुज्जतबाज होते हैं कि जी इसके 2 दांत हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर चोट तो नहीं है, इसके कान पे टुक तो नहीं लगा, ये वो। मैंने कहा जी इस चीज़ की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, आपने गाय में हिस्सा डालना तो डाल लीजिए। और उस वक्त हमने गाय का हिस्सा जो मुकर्रर किया था बाजार के हवाले से वो 5000 था। ये कब की बहुत से लोगों ने पिछले साल, बहुत से लोगों ने अपना हिस्सा डाला।
और वो फिर हमने ऐसे किया कि जितनी गाय उन पैसों की आती थी, एक गाय में 7 हिस्से होते हैं, वो गाय हमने जानवर वहाँ पे कुर्बानी दी और वो उसका गोश्त कुछ स्वात में और कुछ मर्दान स्वाबी के इलाके में, ताकि वहाँ के लोगों को भी कम से कम ईद के मौके पे गोश्त का हिस्सा मिले। तो इस साल भी यही किया है हमने। हमारी एक छोटी सी तंजीम है दर्दमंद शहरी, पाकिस्तान के दर्दमंद शहरी। तो मैंने सबसे ये कहा कि जी जो देना चाहते हैं वहाँ उनके लिए कुर्बानी का हिस्सा तो आप वहाँ दे दें। अक्सर बेशतर ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में कुर्बानी वाजिब ज्यादा लोगों पे है, तो वो ऐसे करते हैं कि एक बकरा यहाँ पे कर लिया लाहौर में, एक गाय का हिस्सा डाल दिया वहाँ पे। अब सदर्न पंजाब में भी हमने किया है और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी किया है और बलूचिस्तान में भी किया है, स्वात खास में भी किया है। सिंध तक हमारी रसाई नहीं हो सकी। मुझे उम्मीद है कि सिंध के जो है कायदीन उन्होंने खुद को इंतजाम किया हो। जी, तो दूसरे सवाल की तरफ आते हैं जावेद साहब की। आप ये बताइए कि अगर आप पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकें इस वक्त, आपको पता है इस वक्त हमें बहुत ज़रूरत है दुआओं की, तो वो एक जुमले में बताएंगे वो दुआ क्या होगी? यही कि इसका मुस्तकबिल ताबनाक हो, क्योंकि हमें बहुत सारी नाउमीदियों में से गुजरना पड़ रहा है और पाकिस्तान जिस वक्त बना भी है उस वक्त भी ये एक नया तजर्बा था और उसके लिए मखसूस रास्ता जो बानियान पाकिस्तान है उन्होंने तजवीज़ कर रखा है। अफसोस है कि हम उस रास्ते से हट गए और मैं समझता हूँ कि अब भी देर नहीं हुई। अगर हम उसी रास्ते पर वापस आ जाते हैं तो बड़ा ताबनाक मुस्तकबिल। आप बताइए नासिर साहब, आप क्या कहेंगे सवाल के जवाब में कि आप पाकिस्तान के लिए क्या दुआ करती हैं? मैं तो दुआ करती हूँ हर पाकिस्तानी अपना हिस्सा डाले। हर शख्स यहाँ सोचता है मेरा कोई जिम्मा नहीं है, ये सारी खराबी हुकूमत ने की है, ये फलाने की है, ये फलाने की है। कौम अपने गरेबा में झांके, कौम नहीं आप। वो जो कैमरामैन है, मैं जो बैठी हूँ, ये जो मेरे साथ मेरे शौहर बैठे हैं, जो मेरे बच्चे हैं, क्या हमने अपना हिस्सा डाले? मेरी तो दुआ ये है कि हर शख्स अपना हिस्सा डाले तो ये काम तरक्की कर सकता है। नहीं जी, हिस्सा डाले, कुछ करे। सही ये गुफ्तगू की दुनिया नहीं है आज। हमें कौम में एक अमल की जरूरत है और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो जो हिस्सा अपना नहीं डालेगा तो कौम आगे कैसे बढ़ेगी? 17.5 करोड़ भी तो पैदा सब अपना हिस्सा डालें और ये मसाइल तभी दूर होंगे। ये मसाइल हमारे पैदा करते हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि बातों से मसाइल बढ़ते हैं और वसाइल कम होते हैं और एक्ट करने से जाहिर है आप वही बात के किरदार करो, किरदार निगारी होनी चाहिए और किरदार कुशियां खत्म होनी चाहिए, तो नेचुरली खुद ब खुद हम लोग वसाइल पैदा करने की तरफ चल जाते हैं। अच्छा, अब तीसरा सवाल मैं आपसे करूंगी वक्त का ज़िया करने से पहले कि हम थोड़े से और तलखी की तरफ जा रहे हैं, ज़रा अच्छी बातें करते हैं कि आपका बेहतरीन, आपने तो खैर शेर सुना ही दिया, जैसा आपका बेहतरीन शेर जो आप समझते हैं कि मेरा फेवरेट भी है, कोई ऐसा बेहतरीन शेर जो आपका फेवरेट शेर, कोई ऐसा शेर जो आपको शेर की शेड नहीं, आप पोइट्री लाइक करते हैं, ऑब्वियसली पोइट के बेटे हैं, तो आपका पसंदीदा शेर मेरा जो है वो इकबाल का एक शेर है, वो मौलाना हजरात को शायद पसंद नहीं आएगा। वो शेर है, अगर हो इश्क तो है कुफ्र भी मुसलमानी, ना हो तो मर्द मुसलमान भी काफिर हो ज़िंदीक। क्या बात है, वाह, बहुत खूबसूरत बात की आपने। और आप क्या कहेंगी, एक और शेर सुना देंगी नासिर साहबा? आप कानूनदान है ना, आप लोगों से बात करना जरा टफ भी होता है। कोई जिस मौके के मुताबिक हर शेर होता है। अब आप ऐसे ही कह दें कोई शेर सुना दूं तो हवा में बस ऐसे ही सुना दें। आपको मैंने पहले एक बात की थी कि मैंने कहा आपने कुछ बात जो है वो बिल्कुल सच्ची और अच्छी करनी है, मतलब ये कि उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही कह दें, दिल से बात, दिल से इंसान बात ऐसे ही कर दे। दिल का क्या है, आज किसी चीज पे किसी तरह का मूड है, कल किसी तरह का मूड है, दिल से आप कुछ भी कह सकते हैं, दिमाग से आप सोच के बात करते हैं और अच्छी बात करते हैं। तो आपको मैं चाहूंगी कि आपकी मर्जी है, आप दिल से दें या आप दिमाग से जवाब दें, कोई ऐसा शेर जो आपको पसंद हो। फिर अगर आप उस पर अमल करने को सब तैयार हो तो मैं सुना दूं। जहाँ वही है तेरा जिसको तू करे पैदा, जहाँ वही है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में है, महो सितारा से आगे मुकाम है जिसका, वो मुश्तिखा कभी आवार गाने राह में है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये तो हो गए हमारे 3-4 सवालात सो फार। मेरे ख्याल से थोड़ी हम ब्रेक लेते हैं और नाज़रीन जाइएगा कहीं नहीं, और भी अच्छे सवालात हैं। मैं खुद, मेरा पहला प्रोग्राम है, थोड़ी सी आपको चूँकि शख्सियात काफ़ी भारी है मेरे लिए इस वक्त, काफ़ी उनका तजर्बा है, इसके अलावा उनकी काफ़ी नॉलेज है। मेरे सवालात बहुत आसान हैं, कुछ थोड़े से और रह गए, देखते हैं ये शख्सियात इन सवालात का जवाब कैसे देती हैं और आपको कैसा लगता है। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अच्छा जब सब ये बताइए कि एक दिन की अगर हुकूमत मिले आपको, एक दिन की हुकूमत मिले अगर आपको, if you get a chance to become president of this country, what would you do? मैंने सियासत छोड़ दी है वैसे, क्योंकि कुछ मुद्दत एक वक्त था जब मैं सोचता था कि शायद मैं मुल्क के लिए सियासत में कुछ ज़्यादा बेहतर कारगुजारी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने महसूस किया है कि यहाँ सियासत का एक मखसूस अंदाज है और जो वो तरीक़ेकार ना जानता हो तो उसके लिए सियासत वाला जो रास्ता है वो दुरुस्त नहीं, इसलिए मैं छोड़ गया। तो मैं तो समझता हूँ कि क्योंकि मेरी ज़्यादा रुझान बैसियत एक वकील के और इसके बाद जज के जुडिशरी की तरफ ही रहा है, तो मैं तो अगर इस मुल्क में कोई इस किस्म का सियासी ओहदा मुझे मुयस्सर आए बैसियत एक वज़ीर आज़म के या एक सदर के, तो कोशिश तो अपनी तरफ से यही होगी कि सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो इंसाफ को दी जाए और इंसाफ जो है वो सोशल जस्टिस की शक्ल में ही होना चाहिए। तो मेरा तो नुक्ता निगाह यही है कि इंसाफ अगर नहीं दिया जा सकता तो फिर आगे मुस्तकबिल को संवारा नहीं जा सकेगा। ओके, बहुत खूब। नासिर साहिबा आप क्या कहेंगी इस सवाल के जवाब में? देखिए, एक दिन में तो इंसान कुछ नहीं कर सकता कि हर वकील जानता है कि जब किसी के ऊपर कोई आपने इक़दाम करने हैं तो उसको लिए पैसे नोटिस देना जरूरी है, तो जब नोटिस देंगे तो फिर उस दिन वो काम हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मुझे इतना वक्त मिले कि मैं उसी वक्त नोटिस दे के जवाब भी ले लूं, जितने लोग मेरिट के बगैर किसी तकर्री पे आए हैं मैं उन सबको फारग कर दूं। दूसरी बात यह है जिनका मेरिट बनता है उनको फौरन ओहदा दे दूं, 62 साल या 60 साल जो रिटायरमेंट एज फिक्स है किसी ओहदे के लिए, उसके बाद किसी को उस ओहदे पे कायम रहने का हक जो है वो है ही नहीं, इसलिए उन सबको तो मैं बरतरफ कर दूं। इस वक्त बहुत से ओहदे लगे हुए हैं, कुछ 70 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 62 साल का है। गरीब कौम फाके मर रही है। जब नौजवान यहाँ से पढ़े लिखे मुल्क से बाहर जा रहे हैं इसलिए कि उनको मुलाजमतें नहीं मिल रही। ये मुलाजमतें एक दिन में ये हो नहीं सकता, इसलिए एक दिन का सवाल जो है ना ये बेमानी। नोटिस दे के उन सब लोगों को हटा दूं जो अपनी उम्र गुजार चुके हैं और अब तजुर्बे का कोई जवाब नहीं है, ठीक है, लेकिन तजुर्बा रज़ाकाराना तौर पे दिया जा सकता है और इस तजुर्बे को वो मशावरत में इस्तेमाल करें बगैर पैसे लिए। जब उन्होंने 60 साल की उम्र तक काम किया बहुत कुछ कमा लिया। नौकरियां सारी नौजवानों के पास होनी चाहिए, उनके मेरिट के मुताबिक होनी चाहिए, कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए। एक दिन में ये मुमकिन नहीं, लेकिन मुझे आधा दिन भी मिले और मुझे मौका मिले कि मैं नोटिस दे के ये सब काम करूं, ये इनका इंसाफ का जो तसव्वुर है ना, इंसाफ जो है वो आपको जमीन पे देखना है कि क्या वो सूरत है और मकासद है जिसमें इंसाफ चाहिए। असल इंसाफ हमें यहाँ माशी चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा करप्शन से बहुत ज्यादा पैसे बना रहे हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, उनसे वो रकम लेके उन लोगों को देनी चाहिए जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। 70% लोगों के पास नहीं है, उनके पास नौकरियां नहीं है, इसलिए नौकरियां नहीं है कि मेरिट वाले लोगों को मिलती नहीं, सिफारिश वाले लोगों को मिलती हैं और जो बड़े बड़े ओहदे हैं उस पर चिपक के बैठ जाते हैं जिन लोगों की उम्र 60 से छोड़ के 70 तक आ गई होती है। तो मैं तो एक दिन में ये अगर कर सकूं तो जरूर करूं। चलिए अगले सवाल की तरफ अब आते हैं और वो है कि जिंदगी की ख्वाहिश होती है हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिशों, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लोगों की हजारों ख्वाहिशात हैं, उनके पीछे वो नफ्सा नफ्सी भी हो रही है सब चीजें। अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे? जिंदगी की सबसे बड़ी आपकी कौन सी ख्वाहिश है? जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, मेरी उम्र तो उस स्टेज पे पहुंच चुकी है जबकि वो ख्वाहिशों का ज़माना गुजर चुका है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा ख्वाहिश यही है कि मैं जल्दी इस जहान से, इस दुनिया से मेरा छुटकारा हो और जो कुछ भी आगे मुस्तकबिल है मुझे खुदा को देखने का शौक़ है, या देखना चाहता हूँ कि बेशतर दोज़ख क्या हैं, जो हमारे अकायद हैं, मैं वो रियलिटीज़ देखना चाहता हूँ। यहाँ की रियलिटीज़ तो देख चुके हैं जी। और आप क्या कहेंगी मिसेस नासरा? ख्वाहिश तो यही मेरी है कि ये मेरी कौम है, इस कौम को तरक्की मिले और उसमें हर शहरी अपना हिस्सा डाले। मेरी ख्वाहिश भी यही है, मेरी कोशिश भी यही है। जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं नौजवानों से जो मेरे तालिब इल्म है मैं ये बात करती हूँ कि आपकी ख्वाहिश जो है वो हालात के मुताबिक होनी चाहिए और जिस ख्वाहिश का आप इजहार करें आप उसकी जिम्मेदारी भी लें। क्योंकि देखिए ना, एक आप हक मांग लें, ख्वाहिश के जरिए हक ही मांगते हैं ना, तो फिर आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आपके पास वोट का हक है, आप वोट बनाएं, आप उसको डालें और मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। आपके पास तनकीद का हक है, आप मनफी तनकीद ना करें, आप मुस्बत तनकीद करें और फिर जिस बात पे आपने
किया है अपना कोई एक अज़ार ख्याल, उस पर खुद भी कायम हो ताकि दूसरे भी कायम रह सके। अच्छा, मैंने आपसे एक और सवाल करना है और वो है कि आई डोंट नो कि आपका लगाव है म्यूजिक से कि नहीं? जी हाँ है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान में ये पूछना पड़ता है, बहुत सारे लोग मौसीकी नहीं पसंद करते। अच्छा, आई डोंट नो। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि आप अपनी पसंद का गाना वो भी गुनगुना कर सुनाएं। गुनगुना तो मैं एक ज़माने में तो मैं गाता भी था, गुनगुनाना ही नहीं, गाता भी था और सीखता भी था। बल्कि पक्के गाने सीखने के लिए उस ज़माने के जो रेडियो स्टेशन के हमारे बहुत माहिर होते थे, उनसे एक तरह से उनकी मुरीदी भी की सीखने के लिए। तो बाकी अब आवाज़ जो है वो जवाब दे गई है। हमें इसी आवाज़ में आपका गाना लेकिन इस वक्त तो गाना मैं गा ही नहीं सकता, इसलिए मैं कोई गा दीजिए, मैं मियां नवाज शरीफ तो हूँ नहीं कि आपको गाना सुना दूं। तो मैं अब तो इस काबिल नहीं हूँ कि कुछ गुनगुना भी सकूं। मेरे ख्याल से आवाज तो आपकी बहुत खूबसूरत इस वक्त भी आ रही है, कोशिश तो करती है। मेरा ख्याल है बेगम साहबा भी एक दफा इन्होंने भी कोशिश की थी जब हमारी नई शादी हुई है, तो मैंने कहा था कि आप मेहरबानी करके गाना ना शुरू करें इनको। हाँ, अच्छा, तो मेरी तो हदायत यही है। अब हम वैसे भी उसी स्टेज पे हैं कि हम गाना सुन के पसंद कर सकते हैं। अभी इन्होंने टीना सानी से शिकवा और जवाब शिकवा लोगों को सुनवाया और उन्होंने हदायत की थी कि ना इसकी रिकॉर्डिंग हो और ना ही कोई मीडिया के लोग बुलाए जाएं। तो उन्होंने जो कुछ वहाँ पर मंजर बांधा और जो तकरीबन वो जो मजमा तकरीबन 800 का मजमा था ये आवारी होटल में, वो जो उससे यानी उन पर जो इफ़ेक्ट हुआ, इट वाज रियली टेरिफिक। तो ये दुरुस्त है हमसे। बाकी ठीक है, गाने का शौक़ मैं समझता हूँ जिसको नहीं है, जो शेर को पसंद नहीं करता, वो दरअसल इंसान ही नहीं है। उसका ज़्यादातर ताल्लुक हैवानियत के साथ है, इंसान के साथ उसकी वाबस्तगी नहीं हो सकती। अच्छा, तो आपने यानी गाना नहीं सुनाना है? गाना By the गा end ही of the नहीं day. सकता। अब वो ना, मैंने देखा है मियां नवाज शरीफ को गाते हुए, जी, तो वो फिर वो कोई ऐसा मकबूल सूरत नहीं होती जब एक शख्स जो एक ज़माने में गाता हो। अब आप रुस्तम ज़मान को कहें कि मुझे कुश्ती लड़के दिखाओ तो वो काबिल ही नहीं उसके, तो क्या कुश्ती लड़के। लेकिन लोगों के लिए काफी एंटरटेनमेंट का समय होता है कि जब हम, जैसे आपका ताल्लुक मौसीकी से नहीं, गा देंगे आप तो लोगों के लिए काफी महसूस कर देने वाली बात होती है। और खासतौर पे वो ये भी सोचे कि जरूरी नहीं कि हर सियासतदान या हर कानूनदान इतनी स्टिफनेस रखता है या स्ट्रिक्टनेस रखता है कि वो मौसीकी। बेगम साहब से सुनिए। चलिए नासा साहबा से सुनते हैं, आप सुनाइए। मैंने तो अब ये देख लिया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आजकल के जमाने में सियासतदानों ने अपना ये कायदा बना दिया। अब वो उस दिन एक साहब लंदन से सुना रहे थे, चुपके चुपके रात को बुरके में आना याद है। ये ज़ुमानी अंदाज में अगर मौसीकी को इस्तेमाल किया जाए तो मैंने नहीं समझा कि ये कोई मुस्बत रवैया। देखिए, मौसीकी जो है वो आपको बहुत से मतलब अपने जो तफक्करात से दूर कर देता है। कभी आप लाइट मौसीकी सुनना चाहते हैं, कभी आप कोई ऐसा गाना सुनना चाहते हैं जिसका कोई मानी भी निकलता हो। मुझे याद है एक वक्त में हम रोज सुनते थे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, इकबाल बानो ने गाया हुआ। और अब मैं समझती हूँ फिर भी मौका है सुनने का, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा था। तो इंशाल्लाह वो हम दिन वो समझते हैं जिसमें पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएं। शायद गुनगुना रही, मुझे पता आप बहुत अच्छी सिंगर हैं, आप बहुत अच्छी सिंगर हैं। सिर्फ ये कि अगर मैं बहुत अच्छी सिंगर होती ना तो मैं वकालत और अदालत की तरफ कभी जाती ही ना, क्योंकि मेरे नजरिए में जो मौसीकार है और जो गोलाकार है और जो शायर है उसका दर्जा बहुत बुलंद है वकीलों से और हम लोगों से। देखिए जी, हमारे यहाँ अल्ताफ भाई सिंगर हैं और मियां नवाज शरीफ, और यही आगे आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह अच्छी महफिल जमेगी। तो इसका मतलब ये हुआ नाज़रीन, मुझे तो टका से जवाब मिल गया है कि हम जरूर नहीं गाना है। तो इन्होंने गाना नहीं है, तो मैं अगला सवाल पूछ लेती हूँ। अच्छा, वो अब मैं मुश्किल सवाल इसलिए नहीं पूछना, मेरे लिए जो मतलब मुझे लगता है जिसमें बहुत बहस हुई फिर हम लोग सख्त रवैये की तरफ चले जाते हैं। मैं समझती हूँ इस प्रोग्राम में लाइटनेस है। आप मुझे बता दीजिए कि पैसों, आपको पता है पैसे के पीछे दुनिया पागल है, हर बंदे का मसला एहतसाब पे आता है कि पैसा किधर से आया, किधर जा रहा है, क्यों हो रहा है। इसी वजह से हाँ पूरी दुनिया में अजाब मचा हुआ है। आप ये बताएं कि कभी आपको पता चले आपको पैसे मिल गए, वो भी 1 करोड़ रुपया, अचानक से आपका प्राइस बॉन्ड निकल आया है या कुछ हो गया, आपको पैसे मिले 1 करोड़ रुपया, तो वो आप कहाँ खर्च करेंगे? और खर्चा आपने करना है, मुझे पता आप खर्चा ज्यादा नहीं करती है वैसे।
ऐसा मेरे सर पास आपके करोड़ रुपया होगा तो मैं जरूर खर्चूंगी, और मैं उन सिराब जदगान के लिए खर्चूंगी जो अपने घर में अपने हाथ से अपने जोरों बाजू से तामीर करने को तैयार होंगे। मैं उनको सारा मटेरियल लेके दूंगी। और 1 करोड़ को इतनी बड़ी रकम आजकल के जमाने में नहीं है, क्योंकि जिस किस्म के हालात जा रहे हैं ना, इन्होंने रुपए की जो कीमत है ना वो बहुत कम कर दी है। 1 करोड़ में अगर 100 घर बन जाए ना, 100 ऐसे लोगों के जिनके घर जो हैं बह गए हैं, और वो अपने जो है उसमें जोरे बाजू से उस तामीर में हिस्सा लें, तो मैं 100 घर के बजाय अगर उसमें 150 घर भी बनते हो, मुझे अपने पल्ले से भी डालना हो तो मैं डालूंगी। लेकिन जब तक वो अपना हिस्सा नहीं डालेंगे मैं भी कुछ नहीं तो कर आपने करना कार्य खैर ही है, मतलब सैर सपाटे नहीं करने, आपने शॉपिंग नहीं करनी। नहीं, मैंने तो आपसे कहा वो कार्य खैर, वो ये कार्य खैर है, ये हमारा फर्ज है, ये कार्य खैर नहीं है। ये हर कौम हर शहरी का फर्ज है, अपना हिस्सा डाले इस वक्त उसके लिए जिसके हालात उससे बदतर हैं, और जिनके हालात बदतर हैं उनको भी इस बात का एहसास हो कि हमने अपना हिस्सा डालना है। वो सिर्फ अपना एक कोशिश कर सकते हैं या अपना जोरे बाजू लगा सकते हैं, ईंटें झाड़ेंगे, जो वो है उसको बनाएंगे, जो मसाला है तो हम ईंटें भी देंगे, हम सीमेंट भी देंगे, हम छतों का भी मसाला सब सामान देंगे, लेकिन साथ वो हमारे शामिल होंगे। अगर वो कहें हमें बना के घर दे दो तो बहुत मुश्किल है, या पैसे दे दो तो वो भी, वो उससे भी ज्यादा, और उससे ज्यादा एक और करप्शन शुरू। तो जैसा आप क्या कहेंगे इस सवाल के, आपको पैसे आप तो कहीं खर्च करेंगे, कहीं खर्च करेंगे? आप तो बहुत नौजवान हैं, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब करोड़पति तो बहुत दूर की बात है, लखपति जो होता था उसकी बड़ी अहमियत होती थी। और ये हमारे ज़माने में तो ये मशहूर था कि अगर जो हुकूमत बरतानिया ने रुपए का सिक्का बनाया हुआ था, अगर 1 लाख रुपए इसी तरह उनकी एक दीवार की तरह बना दिया जाए तो उसकी छांव में कुत्ता बैठता था। यानी कुत्ता 1 लाख रुपए ब्रिटिश करेंसी सिल्वर के, उसकी छांव में कुत्ता बैठता। तो अब 1 करोड़ उस नुक्ता निगाह के मुताबिक तो भैंस बैठ ऊंट बैठ सकता है 1 करोड़ के कैश के साए में। तो आजकल तो 1 करोड़ की भी कोई हैसियत नहीं। वैसे खर्च कर दे, मैं कह रही हूँ आपको करोड़ रुपया, मुझे अगर करोड़ रुपया मिल जाता है, आप ये मत कहिएगा कि कार्य खैरी करना है। नहीं मैं नहीं इस तरह का, ये इनको तो ऑब्सेशन हो गया ना, क्योंकि ये सारे मुल्क के लिए, इनकी वालिदा भी ऐसी ही थी। तो ठीक है, इनको मैं इनकी अभी सालगिरह के लिए मैंने इनसे पूछा था कि मैं आपको क्या दूं, क्योंकि अब वो जमाना तो चला गया कि आपको किताब दे देते हो, कुछ चीज दे देते हैं। तो मैंने इनसे कहा मैंने कहा मैं आपको क्या दूं, जो भी आपको दूंगा तो वो आप उनको ये सिलाब जदगान को दे देंगी, तो खुद आप क्या पसंद करेंगी। तो इन्होंने यही जवाब दिया था कि भाई मतलब जो भी आपका दिल चाहे तोहफे के तौर पे दे दो। तो मैंने सोचा था कि जो भी मेरे पास पैसा इकट्ठा किया हुआ है उसमें 1 लाख रुपए का चेक इनको इनके जन्मदिन के लिए दे दूं। तो अब अगर वो भी सिलाब जदगान को ही चले जाना है तो मैं तो वैसे भी दे सकता हूं, तो इनको जिस तरह कबूल है। तो आई थिंक कि म्याना रवि होनी चाहिए अपने अमाल में। अच्छा, अब अभी मेरी बर्थडे गुजरी है, आई टू 86th ईयर खत्म हुआ, 87th ईयर में दाखिल हुआ 5 अक्टूबर को। अच्छा, उस दिन मुझे इन्होंने जो तोहफा दिया है, उनको ख्याल ये है कि मैं अपने तौर पर ये या तो पसंद करता हूं कोई डिस्क में गाना, और या फिर कोई ऐसा लेक्चर जिसका ताल्लुक फलसफे या साइंस के साथ हो, तो सुनने के लिए जो ये अगर वो टीवी पर लगा हो तो ये वो सुनना पसंद नहीं करती। तो मुझे इन्होंने एक अलग सेट दिया है, वो मुझे ऑपरेट करने ही नहीं आता, बिकॉज इट्स सो मॉडर्न। ये नई डिवाइसेस आ गई हैं जो कि बहुत जदीद हैं। जब से अब 5 अक्टूबर की मेरी बर्थडे थी, उस दिन ये प्रेजेंट मुझे मिला। और आज इतने दिन हो गए, अब 20 के 21 तारीख हो गई, अभी तक वो मैंने खोला ही नहीं, क्योंकि आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट इट। तो अब इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे पास अब पैसा हो भी तो क्या करें इसको, सिवाय इसके कि खैरात कर दें। जी, आप भी खैरात करेंगे, वेरी गुड। वैसे करनी भी चाहिए, खैरात करनी चाहिए हम सबको, मैं भी करने की कोशिश करूंगी। इन वाली बात आपने करना है और मैंने वाकई करना है, क्योंकि अगर इनका हुक्म है तो मैं मान ही लूंगी।
अच्छा, मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे है, मुझे पता है कि आपको और काम भी करने हैं, वो ये है कि जिंदगी का हासिल क्या है और तरक्की का राज क्या। अब एक सवाल में 2 सवाल हैं बेसिकली। जिंदगी का हासिल, देखिए इंसान में बहुत सारी इस्तातातें होती हैं जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखी हैं। अगर आप का ईमान है इस्लाम पर, तो उसमें तो अल्लाह ताला ने खुद कहा हुआ है कि मैंने अपनी रूह आदम में फूंकी, और फिर साथ ये भी कुरान मजीद में आता है कि इंसान को एक बेकार शय समझ के फेंक नहीं दिया जाएगा। और जब फरिश्तों ने कहा कि ये तो फसाद पैदा करेगा, तो कहा नहीं, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। फिर इसके साथ ही आपको इल्म दिया और बहुत कुछ दिया, यहाँ तक कि अगर इकबाल के फलसफे जाएं तो वो कहते हैं कि तुम समंदर में गर्क मत हो, समंदर को अपने अंदर गर्क करो, यानी खुद खुदा बनने की कोशिश करो। अच्छा, अब अगर कोई खुद खुदा बनना चाहे तो वो इसी सूरत में बन सकता है कि अपनी साहतें जो आप में हैं उसमें से एक का भी आपको इल्म हो जाए, तो आप ये दुनिया का नक्शा बदल सकते हो अपनी ज़िंदगी या डेस्टिनी के अलावा। तो मैंने तो देखा है कि मैं तो अपने आप को ही हमेशा तलाश करता आया हूँ, और उसमें जो तलाश की है उसमें मैंने देखा है कि पहले तो मेरा अपना तसव्वुर था कि सियासत के ज़रिए मुल्क के लिए कोई फ़ायदा पहुँचाऊँ और नाम छोड़ जाऊँ, जिस तरह मेरे बड़ों ने छोड़ा है। लेकिन मैंने महसूस किया कि मैं ये नहीं कर सकता। फिर जुडिशरी की तरफ गया, और जुडिशरी में एक कैरियर अपना तकरीबन ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई। तो ये मेरा तो अपनी तरफ से ये तकमील ज़ात है। खुद को पहचानना आपके नजदीक जिंदगी का मकसद होता है, खुद शनासाई और खुद आशनाई, क्योंकि उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते अपने आप से, बाकी सबसे आप झूठ बोलते हैं, किसी को ढूंढने का फायदा क्या। और यही तवक्को रखनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो है अपने आप को पहचानने का है, जिस हद तक भी पहचान सके। पूरा पहचान नहीं सकता इंसान अपने आप को, चूंकि वो खुदा नहीं है। अच्छा, तरक्की का राज क्या होता है? तरक्की का राज यही है कि आप मेरे नज़दीक तो अगर मुझे जिंदगी में तरक्की मिली है तो उसका सबब अपनी तरफ से एक तो इखलाक और दूसरा इंसाफ। कि आपका इखलाकी रवैया दूसरों के साथ किस किस्म का है, अपने कोलीग्स के साथ कैसा है, अपने जो मातहत हैं उनके साथ कैसा है, और दूसरी चीज़ कि आप किस हद तक इंसाफ करने के काबिल हो। और अगर आप इस नहज से गुजर सकते हो और आप मुतमईन हैं अपनी ज़ात के साथ, तो फिर आप देखिए एक वक्त ऐसा आता है इंसान की ज़िंदगी में, आपकी भी ज़िंदगी में आएगा, जिस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते या आप महसूस करते हैं कि मैं कुछ करने के काबिल नहीं रहा, तो डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। और वो डिप्रेशन के आजकल तो बहुत सारी दवाएं भी डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन अपेरेंटली बेसिकली वही रूह मैं समझता हूँ जो सही रास्ते पे है वो मुतमईन है। अपने आप के साथ अगर मुतमईन हो सकने के काबिल हो, ये इत्मीनान जो हासिल करना है वो ज़रूरी नहीं कि नमाजों के साथ ही आए, वो आपकी अपनी तबीयत है, अपने आप में डूबने की बात है। आप खुद समुंदर हो, अपने आप में डूबने की बात। अच्छा, वो जो इकबाल साहब का विषय था, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। कभी-कभी यूँ लगता है दरिया में जब आपने अपने आप को पहचान लिया तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो दरिया आपके अंदर आ जाता है, फिर आप इस ज़ात में भी खुश होते हैं, जरूरी नहीं कि दरिया में ही। एक इकबाल का एक और शेर भी बड़ा दिलचस्प है, जिसमें वो कहते हैं कि खिजर बताए क्या बताए, अगर माही कहे दरिया कहाँ है। अच्छा, अब खिजर के मुतालिक मशहूर यही है कि वो भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं। तो मछली अगर उससे पूछ ले कि भाई दरिया किधर है, दरिया तो मछली तो दरिया के अंदर है, वो कैसे बता सकता है खिजर उसको। जिंदगी का हासिल क्या है आपके नजदीक? देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को बाकी तमाम जो मखलूक है उनसे मुनफरद बनाया है, उसके पास सोच है। तो मैं समझती हूँ ज़िंदगी का हासिल तो यही है कि जो अल्लाह ताला ने आपको दी है सोच, और जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियतें दी, वो अपने लिए और अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करें, और हर एक को उसमें से कुछ न कुछ फ़ायदा मिले। तो एक बात सबसे बड़ी ये है कि हर एक को ये इख्तियार है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने अगराज़ और मकासद के हवाले से गुजारे, और किसी दूसरे की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें तो अच्छा नहीं करना चाहिए वैसे। अच्छा, तरक्की का राज क्या होता है? अब मैं तो समझती हूँ जो इन्होंने बात कह दी या जो कोई और कह दे, मैं एक फ़र्द के तौर पे क्या कह सकती हूँ। तरक्की तो इज्तिमाई होती है। एक ज़ाती तरक्की तो ये है कि जो आपकी सलाहियतें हैं आप उनको जितना ज़्यादा बढ़ा सकें आप बढ़ाएं, और कोशिश करें कि एक
हर वक्त एक अमले पैहम और सही मुसलसल जारी रखें, क्योंकि इंसान अगर छोड़ देना एक एफर्ट करना तो फिर आप स्टैग्नेट कर देते हैं। तसलसल में रहना चाहिए। हर वक्त हरकत में बरकत है। मैं तो समझती हूँ तरक्की का यही राज है कि आप हरकत में रहें और हरकत में मुस्बत अंदाज में रहें, तो उसमें बरकत भी पड़ती है। अपनी जाती तरक्की के साथ अपने हमसायों की तरक्की देखें, अपने खानदान की तरक्की देखें और अपनी कौम की तरक्की देखें, क्योंकि सबकी तरक्की एक दूसरे के बीच में रखें। चलिए खैर, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, आप लोगों को बिल्कुल आसानी के साथ इसका जवाब आप दे सकते हैं। कोई ऐसा वाकया जो आपको लगता हो, अब हमारे नाजरीन से शेयर करें, इस प्रोग्राम में शेयर करें, जो आपको लगता हो कि बहुत यादगार है आपके लिए। बहुत यादगार है, जब भी याद करें आप और आपका ऐसा वो वाकया कोई लम्हात बदल जाते हैं, आपके गम वाले खुशी में बदल जाते हैं। कोई ऐसा वाकया है, मजे का वाकया पूरी जिंदगी? ऐसा वाकया तुम्हें याद है? पता नहीं, मुझे तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ या बच्चों के साथ जो वक्त गुजर जाता है ना, वही अच्छा लगता है। वो मुझे बच्चों की बात भी याद आती है और वो जो बच्चों के बच्चे हैं उनकी भी बात यही है। और मजाक समझ लें या संजीदा समझ लें, जो बड़ा था, हमारे 2 बेटे हैं, बेटे के भी 2 बेटे, तो रोज रात को सुलाते वक्त मैं उसको 4 साल उसकी उम्र जब हो गई तो मैं उसको थोड़ी थोड़ी नमाज सिखाती थी हर रोज बड़े को, तो वो याद करता था। और जो छोटा था वो साथ के बिस्तर पे होता था। मैं सोची सो गया, छोटा है उससे 2 साल, वो 4 साल का था, वो 2 साल का था, वो भी ततलाता था। तो जब इसने नमाज पूरी कर ली, मैंने कहा अपने अब्बू को जाके नमाज सुनाना, वो तुम्हें जरूर इनाम देंगे। तो बड़े ने आके इनको नमाज सुनाई। जब नमाज सुनाई तो मैंने कहा अब ये पूरी कर ले तो आप इसको जरूर कुछ दीजिए। इन्होंने जेब में से 1 रुपया निकाल के उसको दे दिया। शाबाश। आजकल तो 1 रुपए का नोट ही नहीं होता, उन जमानों में 1 रुपए का नोट होता था। अब वो छोटा बड़े गौर से देख रहा था, वो 2 साल का था। उसने फटाफट शुरू की जी नमाज पूरी सुनाई, क्योंकि वो चुप करके लेटा हुआ था, वो सुनता जरूर था। छोटे की कोशिश होती है कि मैं बड़े से बराबर उतरूं। और वो पूरी सुना के तो कहता है अब्बू 1 रुपया नोट तो ना। तो अभी उसको रुपया भी नहीं कहना आता था, तो उसने ये सारी नमाज पढ़ के जुमला भी कहता 1 रुपया नोट देना, तो फिर उसको भी 1 रुपया देना पड़ा। उनकी भी अब ये पोतों ही दिया, पोतों की पैसे की लालच नहीं करनी है। पोतों की बात आई। अब वो मेरा बड़ा जो है ना पोता, वो 5 साल क्रॉस किया, उसको भी माँ ने नमाज सिखाई। उसको कहा कि दादा को नमाज सुनाना। अब वक्त गुजर गया, थोड़े ये भी होशियार हो गए। अब उसने जब नमाज सुनाई, इन्होंने वो जेब से 5 रुपए निकाल के उसको दे दिए। अब वो छोटा देख रहा है, उसका भी छोटा भाई है। दादी आई डोंट नो एनीथिंग। उनकी उम्र में फर्क ज्यादा है, 3 साल का। वो कहता है मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि वो भी लेना चाहता था, लेकिन उसको पता था ये इनाम तब मिलेगा जब सुनाओगे। तो ये मुझे तो एक उनकी बात जो है, अभी रिसेंटली बात है ये छोटों की, मेरे पोतों की। तो ये हर जमाना जो है ना वो दोबारा अपना अक्स दिखाता है। पुराने जमाने का अक्स हमने अब नए जमाने में देख लिया। जो आपने वो कहा था ना कि जो वाला जुमला था कि भुरके में आ जा, वो मजाहिया जुमला ही चाहिए था ना, वो बहुत अच्छा जा रहा था वैसे, जो शुरू में आपने कहा था। वो मैंने थोड़ी सुनाया था, वो तो हमारे हाँ, लेकिन उस लीडर ने सुनाया था जो लंदन से करता है लीडरी। अब उसकी जगह एक और आ गया, वो कहता है मैं शाहीन हूँ, मैं भी लंदन से लीडरी करूंगा। जी अच्छा, तो नाज़रीन अब वक्त होता है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। वाइंड अप करने से पहले मैं बता दूं कि मैसेज लेना बहुत ज़रूरी होता है, और आप जैसी शख्सियत से तो मैसेज लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम उनको जाने नहीं देंगे जब तक आप मैसेज नहीं देंगे, तो मैसेज दे दीजिए ताकि हम उनको गुड बाय कर सकें। तो मैं तो ईद के मौके पे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि देखिए ये कौम हर एक के लिए ईद जो है ना, सारी कौम के लिए ईद की खुशियाँ होनी चाहिए। आपके घर में ईद की खुशियाँ हैं तो अपने हमसायों से बांटे, आपके इर्द गिर्द जो हैं उनसे बांटे। अगर आपने कुर्बानी दी है तो इतना ज्यादा गोश्त ना खा लें कि अगले दिन बीमार हो जाए। जिंदगी में बांटिए, को ज्यादा दें ताकि वो भी ठीक रहे, साथ हर एक को थोड़ी थोड़ी कारमीना भी दे दें। और देखिए ये जो कुर्बानी, ईद की कुर्बानी का पस मंज़र है, उसमें मैं अक्सर सोचता हूँ कि हज़रत इब्राहीम पर क्या गुजरी होगी जब उन्होंने ख्वाब में या अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म आया कि अपने बेटे की कुर्बानी दो, तो किस मेंटल टॉर्चर से वो गुजरे होंगे। कुर्बानी तो खैर उन्होंने देने की अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन किस टॉर्चर से वो बाप गुजरा होगा जिसको हिदायत आती है कि तुम अपने बेटे की कुर्बानी दो। तो इस एतबार से देखा जाए तो कुर्बानी के 2 पहलू हैं, और उसी पर मैं समझता हूँ कि एक शख्स पैगाम दे सकता है कि उस ईद जिसको हम बकरा ईद कहते हैं, उस पर क्या पैगाम दिया जा सकता है। एक तो ये कि हमेशा महसूस करो कि जो भी उस्ताद आपकी कौम पर गुजरती है
आपके बेटों पर गुजरती है, आप हर पर भी आपके ही बेटे हैं जिन पर ये गुजरता है। तो उस वक्त महसूस करो कि आप हजरत इब्राहिम की तरह हो, जो इस आजमाइश से गुजर रहे हो, इससे मुल्क गुजर रहा है। और दूसरा पैगाम यह है कि इस मुल्क में हर शख्स को कुर्बानी देने की जरूरत है, तभी ये मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर हर शख्स यही सोचे कि मैंने पाकिस्तान से कुछ लेना है, देना कुछ भी नहीं, कुर्बान कुछ भी नहीं करना, तो फिर नतीजा उसका यही होगा जो आपके सामने। लेकिन वैसे कानूनी कुदरत है, देना तो पड़ेगा। हाँ, वही तो है। खैर ये देखिए, ये बड़ी समझ की बात है। सोचिए नाजरीन, चाहे जिंदगी में चाहे जिंदगी के बाद, बेहतर ये है कि जिंदगी में हम कुछ देना सीख जाएं, ताकि लोग हमें अच्छे मानों में याद रखें, ना कि मर के दे जाएं तो कहेंगे सारी जिंदगी खुद ही किया, बस मतलब दे के वैसे दोनों ही जाते हैं ना। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद है और इसार भी है, कुर्बानी भी है, दोनों जज्बात को साथ साथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज।